फर्रुखाबाद से, जहां वाहिदपुर टोल प्लाजा के विरोध में भाकी यूटी व जिला प्रशासन आमने सामने। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां इटावा बरेली हाईवे पर बनाए जा रहे टोल प्लाजा का विरोध भाकी यूटी में किया है। भाकी यूटी में टोल प्लाजा के विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया। दरअसल इटावा बरेली हाई NH 730C को 4 लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते ग्राम वाहिदपुर में टोल प्लाजा बनाने का कार्य तेजी से चल रहा, जिसके विरोध में भाकी यूटी के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। भाकी यूटी में मांग की, जिस पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है वहां धनी आबादी है, जिसके लोगों को काफी नुकसान होगा, लिहाजा टोल प्लाजा किसी दूसरे खाली जगह पर बनाया जाए। सूचना मिलने पर SDM सदर गजराज सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन भाकी यूटी नेता नहीं माने, जिसमें वार्ता विफल हो गई। वहीं आपको बताते चले कि दिनांक 20/6/2024 तक धरना प्रदर्शन स्थगित रहेगा। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। सीधी बात, नो बकवास। हम आपको घुमा फिरा कर किसी तथ्यों पर नहीं ले जाना चाहते हैं। यहाँ का सीधी बात में मुख्य मुद्दा है टोल प्लाजा, जो कि वाहिदपुर, जो कि फर्रुखाबाद जनपद के थाना जहानगंज अंतर्गत आता है, वह पूरी तरह जो अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसका तथ्य मुख्य बिंदु यह है कि जो इस क्षेत्र की लगभग आबादी 3500 है, जिसे शून्य दिखाकर टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है। अगर इस क्षेत्र की आबादी शून्य है तो मतदान के दौरान कैसे हुआ मतदान और यहाँ की वोटर लिस्ट किस प्रकार से हुई तैयार? अगर यहाँ की आबादी है ही नहीं तो आखिर मतदान के दौरान जो यह आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों ने सपा प्रत्याशी को मतदान किया, जब इस क्षेत्र में नहीं है मतदाता, नहीं है आबादी, तो वोटर लिस्ट किस प्रकार से तैयार हुआ? यह एक सवालिया निशान है सरकार के लिए। और सीधी बात में हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुषों को भी धरना प्रदर्शन पर इस तपती धूप में भी आना पड़ा। हम बात करेंगे अभी हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रवक्ता व भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा दोनों ही उपस्थित हैं। अजय कटियार जी, जिले के आप विधिक सलाहकार भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। जब इस क्षेत्र की वाहिदपुर की जो आबादी दिखाई जा रही है वह शून्य दिखाई जा रही है, अपितु मतगणना में जो सुनने में आ रहा है 3500 मतदाता हैं, तो फिर आखिर अगर मतदाता हैं और मतदान हुई तो किस प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों को गुम कर दिया गया, गौन कर दिया गया? इस पे क्या कहना आपका? देखिए, इससे भी बड़ी मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि NHAI ने ये कोई हमसे आके नहीं कहा। ये NHAI ने, जो यहाँ के किसानों ने एक अपनी रिट फाइल की है माननीय उच्च न्यायालय में, उसमें NHAI ने जो अपने दस्तावेज दाखिल किए हैं, उन दस्तावेजों को देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि उनका टोल प्लाजा पीछे मुरास कन्हैया, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पे प्रस्तावित है। और उन्होंने जो वाहिदपुर में लाके टोल प्लाजा को अब बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें जो आबादी दिखाई है वो शून्य दिखाई है। जबकि आप देख रहे हैं, आपने खुद ही कहा है कि यहाँ पे आबादी है, या 90 दुकानें बनी हुई हैं,
यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, आगे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे MBBS और BAMS दोनों मेडिकल कॉलेज हैं। उसके बावजूद भी NHAI ने माननीय उच्च न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में 2 विद्यालय चल रहे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। अगर इस क्षेत्र में आबादी है ही नहीं तो मान्यता प्राप्त विद्यालय आए तो आए कहाँ से? और अगर सरकार ने मान्यता दिया तो आखिर इसकी आबादी शून्य किस प्रकार से दर्शाई गई? यह एक सवालिया निशान है। क्या स्थानीय जनता इसी तरह दर दर की ठोकर खाती रहेगी या मिलेगा उनको न्याय? क्या भारतीय किसान यूनियन टिकैत इन्हें न्याय दिलाने में सार्थक साबित होगी या इस मुहिम में कूद सकते हैं राकेश टिकैत? हम आगे भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हम बात करते हैं मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकर मिश्र से कि जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत व स्थानीय जनता ने इस काम को रोकने के लिए कमर कसी है, वहीं जिला प्रशासन ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भी कमर कस ली है। तो क्या आप यहाँ के स्थानीय जनता को न्याय दिलाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? हर हद तक मैं जा सकता हूँ। ये काम रुकाएंगे। प्रशासन की ताकत नहीं, शासन की ताकत नहीं इस टोल प्लाजा को बना सके। ये किसान की ताकत है कि जब चाहेगा तब ये काम नहीं होने देगी। ये मैंने संकल्प किया है। सूत्रों से यह भी ज्ञात हो रहा है कि आप लोग शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं और जल्दी ही हरिद्वार से आने के बाद आप लोग किसान यूनियन का झंडा यहाँ पे लहराने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है। जो घोषणा की है उसको मैं करूँगा और झंडा टिकैत का लगेगा उसी दिन यहाँ काम रुक जाएगा। और ये काम करने वाले जो माफिया है यहाँ, जो फर्जी काम दिखा रहे हैं, आबादी फर्जी दिखाई है और यहाँ टोल प्लाजा भी फर्जी बना रहे हैं, ये सब भाग जाएंगे। कुल मिलाकर यह कहें कि किसान यूनियन टिकैत वचनबद्ध हो चुका है कि स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने में वह किसी भी हद तक जा सकता है। हद की बात अगर आप करें तो हद कई तरह के होते, एक हिंसा के, एक अहिंसा के। आखिर भारतीय किसान यूनियन टिकैत कौन सी पद्धति को अपनाएगा? ये कभी भी किसान यूनियन हिंसा पर नहीं उतारू होती है। अनुशासन में रह के, अनुशासन में आंदोलन करके, तो दिल्ली में करके दिखाया और ऐसे अड़ियल मोदी जी को अपने आंदोलन से किसानों ने झुकाया। यही आंदोलन से हम यहाँ टोल प्लाजा को खत्म कराएंगे। आप कहे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आंदोलन में लगभग 1700 किसान जो है सो शहीद हुए और उसके बाद 3 काले कानून वापस लिए गए। तो क्या इस क्षेत्र में न्याय दिलाने में कोई हताहत भी होने की संभावना है? कोई नहीं हताहत होगा। ईश्वर हमारे साथ है, किसानों के साथ है। ये टोल प्लाजा अपने आप बंद हो जाएगा जब किसान, यहाँ का जिले भर का किसान जब सड़कों पर उतरेगा। ये सब काम खत्म हो जाएंगे। ये हम आप लोगों को वादा करता हूँ कि ये 20 तारीख के बाद टोल प्लाजा नहीं बनेगा। प्रवक्ता महोदय, जहाँ की SDM सदर गजराज सिंह यादव का कहना है कि जब तक कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं लाई जाती है वह किसी भी कीमत पर कार्य नहीं रोकेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं आगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत खुद में यथास्थिति है। हम 24 घंटे से उनसे इस बात के कागजात मांग रहे हैं कि वो किस आधार पे यहाँ काम कर रहे हैं। अब हम उनकी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम यथास्थिति का आदेश लाएं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत खुद में यथास्थिति है। हम इस कार्य को हरिद्वार से लौटने के बाद रोकेंगे और ये हम आपको बता दें कि 100% गलत तरीके से कार्य हो रहा है। NHAI के किसी अधिकारी ने अभी तक, आप सुबह से यहाँ पे हैं, किसी अधिकारी ने, जब मैंने पहले वक्ता के रूप में यहाँ पे लोगों को, किसानों को संबोधित किया तो मैंने उनको आमंत्रित किया था कि वो यहाँ आए, इस मंच पे आए। ये किसानों का मंच है, ये किसी अपराधियों का मंच नहीं है, ये किसानों का मंच है। वो यहाँ आए और हमारे साथ किसानों को संतुष्ट करें। प्रशासन भी यहाँ आए, किसानों को संतुष्ट करे। अगर हमारे किसान संतुष्ट होते हैं और हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत संतुष्ट होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सुबह से आप देख रहे हैं कि किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई है यहाँ आने की, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमने 4 अधिकारियों से बात की है, चारों अधिकारियों ने 1 घंटा हमें दिया है और चारों अधिकारियों ने ये कहते हुए असमर्थता व्यक्त की है कि ये केंद्र सरकार का मसला है।
मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने सुबह 9:30 बजे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को मेल की है और मैंने NHAI की जो हरकत है उससे उनको अवगत कराया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्य